प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका। कक्षा 10 विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों को प्राप्त करने के लिए नियम, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर्स। नियम एक इसमें देखिए आप, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करने के लिए किरण आरेखों की रचना हेतु हमें प्रकाश की निम्नलिखित किरणों के मार्गों को याद रखना चाहिए। हम उन्हें उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों को प्राप्त करने के लिए नियम कहते हैं। तो पहला नियम है, प्रकाश की किरण जो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद उसके फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जैसे ये देखो, यहाँ पर ये है आपका मुख्य अक्ष, ठीक है, और पी क्या है आपका ध्रुव है। ये एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, उभरा हुआ भाग क्या है इसका, कांच का खाली है और यहाँ हमने पेंट कर दिया। तो ये दर्पण है, इसमें अगर आप चेहरा देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा, ठीक है। और ये है आपका मुख्य फोकस, ये, और ये क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब देखो, ये मुख्य अक्ष के समान, ये मुख्य अक्ष है आपका, ये मुख्य अक्ष, ठीक है। इसके समानांतर एक आपतित किरण आ रही है, प्रकाश किरण आ रही है, और वह बिंदु बी पर, ये बिंदु बी है जो ये इस पर टकराती है, और फिर बी डी दिशा में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे, हमें क्या, अगर हम अगर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें ये महसूस होता है कि ये किरण कहाँ से आ रही है, पीछे, उत्तल दर्पण के पीछे, मतलब अंदर, ठीक है, दाएं तरफ, मतलब मुख्य फोकस से हुए, ये जो फोकस है उससे आती हुई प्रतीत हमें होती है। ये कौन, ये समानांतर प्रकाश किरण। अगर एक किरण यहाँ से आ रही है, सपोज ये समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, तो ये क्या होगी, ये परावर्तित कहाँ होगी, इस दिशा में परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। ये आपतित किरण हो गई और ये हो गई आपकी परावर्तित किरण, ठीक है। अब क्या होगा, ये भी हमें क्या दिखाई देगी, ये कहाँ से आ रही है, हमें ऐसे दिखाई देगी कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत हमें होगी, ये यानी दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के अंदर हम बोल सकते हैं पीछे। तो ये है पहला नियम, प्रकाश की किरण जो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद उसके फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ये पहला नियम। अब देखेंगे आप नियम 2। नियम 2 क्या है, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस परावर्तित हो जाती है। अब देखो, यहाँ पर देखेंगे आप, ये किरण, ये है मुख्य अक्ष, ठीक है, बार बार आपको समझा रहे हैं, ये है मुख्य अक्ष, ये क्या है, फोकस, और ये है आपका वक्रता केंद्र, ठीक है। ये क्या है, एक उत्तल दर्पण है। अब ये आपतित किरण आ रही है, देखो ये आ रही किरण, आपतित किरण ये आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे टकरा रही हो, यहाँ पे टकरा रही हो, ठीक है। ये किरण है, आपतित किरण, और बिंदु डी पर टकराती है, और फिर इसी मार्ग से वापस भी चली जाती है, ठीक है, यानी डी ए दिशा में ही ये परावर्तित भी हो जाती है। लेकिन हमें क्या, दर्पण के पीछे क्या दिखाई देता है, जैसे कि ये वक्रता केंद्र सी से आती हुई प्रतीत हमको होती है ये किरण। दूसरा नियम है, वक्रता केंद्र सी है जो हमें, अगर कोई किरण ऐसे आ रही है सपोज तिरछी, और उसके बाद ठीक है कहाँ से आती हुई दिखाई देती है हमको, वक्रता केंद्र से आती हुई दिखाई देती थी, जो मतलब कहाँ से, वक्रता केंद्र सी से हमें आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, यानी उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, ठीक है, ये, ठीक है, प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस परावर्तित हो जाती है, उसी मार्ग से जा रही है वापस। तो ये दूसरा नियम है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है, ये है दूसरा। अब देखिए नियम 3 क्या है। नियम 3 है, उत्तल दर्पण के फोकस की ओर प्रगमन करती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये ठीक क्या है, ये जो पहला नियम था उसके, यहाँ पहले नियम का ठीक विपरीत केस है, और इसे
चित्र 3 में हम देख रहे हैं, यहाँ प्रकाश की आपतित किरण ए ई, ये है ए ई, आप देखो ध्यान दें, ये है प्रकाश किरण ए ई, ये क्या कर रही है, मुख्य फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब जाती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ से, ठीक है। जैसे यहाँ से ये यहाँ पे आ रही है, यहाँ टकरा रही है, कहाँ पे, बिंदु ई पे, और फिर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। लेकिन क्या होती है, ये बिंदु ई से ई की दिशा में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, अर्थात समांतर हो जाती है, किसके, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही है। ये है मुख्य अक्ष आपका, ठीक है। ये आप ध्यान देंगे, पी क्या है, ध्रुव है, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, और ये फोकस और ये वक्रता केंद्र है, ये तो आप ध्यान देंगे। तो ये किरण क्या हो रही है, उत्तल दर्पण के फोकस की ओर प्रगमन करती प्रकाश की किरण क्या हो रही है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर ये हो जा रही है, ठीक है। ये देखो ये हो जा रही है समानांतर, यानी परावर्तित किरण है ये। दोबारा देखें, ये है आपतित किरण, ठीक है, और बिंदु ई पर ये क्या हो रही है, टकरा रही है, ठीक है, और वहीं से फिर क्या हो जा रही है, समानांतर हो जा रही है, किसके, मुख्य अक्ष की। ये है मुख्य अक्ष आपका, इसके समानांतर हो जा रही है, ईजी दिशा में परावर्तित हो जा रही है, और कहाँ से आती हुई दिखाई देती है, फोकस से, या फोकस से आती हुई प्रतीत जाती, फोकस को जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये है नियम 3। अब देखेंगे हम नियम 4 देखते हैं, ठीक है। अब देखिए नियम 4 क्या बोलता है, प्रकाश की किरण जो उत्तल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के साथ वही कोण बनाती हुई वापस परावर्तित होती है। इसमें देखेंगे आप, ध्यान दें, ये है आपतित किरण, ठीक है, ये पी क्या है, पी जो है आपका ये मुख्य ध्रुव है, ठीक है, और ये फोकस हो गया आपका, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। और फिर दोबारा देखते हैं, ये आपकी आपतित किरण कौन सी, ए, इसको हम पी बोल सकते हैं क्योंकि ये क्या कहाँ आ रही है, मुख्य ध्रुव पे आ रही है, ए पी बोलेंगे इसको हम। और ठीक है, मुख्य ध्रुव पर टकरा कर वही कोण बनाते हुए, सेम कोण बनाते हुए क्या हो जा रही है, परावर्तित हो जा रही है। आई यहाँ पे क्या है, आई क्या है यहाँ पे, यानी कोण, आई की बात करें हम तो क्या है, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, ठीक है। कोण दोनों, ये आपतन कोण है आई, कोण आई, और आर क्या है, परावर्तन कोण है। ये कोण हम सदैव क्या होते हैं, दोनों बराबर ही होते हैं। तो ये जो किरण आ रही है, जो ए पी ध्रुव पर टकरा कर, और फिर ये उसी दिशा में क्या हो जा रही है, परावर्तित, वही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जा रही है, ठीक है। एक कंडीशन इसमें और है, कोई किरण, जो किरण कहाँ टकराती है, मुख्य अक्ष पर आती है, जो यहाँ पे ये किरण यहाँ पे आ रही है, ठीक। ये किरण क्या होती है, ये किरण यहाँ पे टकराकर, ध्रुव पर टकराकर जो समांतर आती है, जो सीधे आती है, जो किससे होती हुई आती है, जो मुख्य अक्ष से होते हुए आती है, जो ये यहाँ से ध्रुव P पर टकराकर और उसी दिशा में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। और इस दिशा में जो आई होता है, कोण आई भी क्या होता है, कोण आई भी 0 होता है, और कोण पी भी, ठीक है, क्योंकि कोण का मान कुछ नहीं, क्योंकि किरण क्या हुई, वही समांतर रूप में यहाँ से आई, कहाँ टकराई, ध्रुव पर टकराई, और फिर वहाँ से सीधे समांतर होकर परावर्तित हो गया। तो ये है नियम 4। एक बार इसको और देखें, समानांतर किरण के बारे में बता रहा मैं। जैसे कोई किरण एक्स पी कहाँ आई, ठीक, ध्रुव पर टकराई, ठीक, पी पर, तो ये क्या होती है, ये वापस परावर्तित उसी दिशा में सीधे समांतर परावर्तित हो जाती है, ऐसे ऐसे। इसमें क्या होता है, कोण आई और कोण आर क्या होते हैं, शून्य होते हैं, ठीक है। अब जो क्या आ रही है, जो ठीक ध्रुव पर टकरा रही है, वो वही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। इस समय कोण, दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हमेशा होते हैं जब भी परावर्तन होता है, ठीक है, किरणों का। ये है आपका उत्तल, ये क्या है आपका, उत्तल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों को प्राप्त करने के लिए कुछ नियम हैं, ठीक है। आपकी समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।